अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया गुरुग्राम से गिरफ्तार। अतुल की सास निशा सिंघानिया प्रयागराज से गिरफ्तार। आज से ठीक 8 दिन पहले अतुल इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में चले गए थे और छोड़ गए थे हम सबके नाम अपना एक आखिरी संदेश। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। अतुल इस दुनिया से जाते जाते न केवल अपने लिए बल्कि अपने जैसे कई पीड़ितों के लिए जस्टिस की डिमांड करके गए थे। अतुल ने जो एक्यूज के नाम बताए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अतुल की तरह न जाने कितने लोग रोजाना इस तरह का कदम उठाते हैं जिनको अपनी पत्नियों के द्वारा इतना मेंटल टॉर्चर किया जाता है कि वो जिंदगी से हार जाते हैं, लेकिन शायद ही उनके बारे में कोई खबर हमें सुनाई देती है। एक और हेड कांस्टेबल ने आत्महत्या कर ली है, पत्नी से और ससुराल वालों से प्रताड़ित होकर। अगर सोशल मीडिया ना होता तो अतुल की आवाज भी दब के रह जाती, लेकिन सोशल मीडिया ने अतुल के केस को ठंडा नहीं होने दिया। सोशल मीडिया पर अतुल का केस इतना फैला कि मजबूर होकर कानून को अपना काम करना पड़ा, जिसके चलते अतुल की पत्नी की सास और उनके साले को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अतुल ने जिस जज पर आरोप लगाए थे उनका नाम किसी भी एफआईआर में नहीं है और ना ही उन पर कोई कार्रवाई हुई है। इन 8 दिनों में क्या क्या हुआ, कैसे पुलिस ने निकिता को गिरफ्तार किया, निकिता के वकील ने अतुल पर कैसे आरोप लगाए, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कैसे थोड़ा सा फेमस होने के लिए एक स्ट्रगलिंग मॉडल न्यूज चैनल पर अतुल के अगेंस्ट ही बोलने लगी। इतना ही अगर उनके अंदर सच्चाई थी, बढ़ चढ़ के वो वीडियो में उनकी फ्रस्ट्रेशन आप देखिए। 1 घंटा 20 मिनट का उन्होंने वीडियो बनाया। उनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखिए किस लेवल पे है वो। राइट, 24 पन्ने का उन्होंने नोट बनाया। लगता है इन मैडम को ये भी नहीं मालूम ये जिसके बारे में बात कर रही हैं वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। इतना वो फ्रस्ट्रेट थे अपनी फैमिली से, अपने परिवार से, उन्होंने बात क्यों नहीं करी इस बारे में? मैडम, आपको किसने बताया कि अतुल ने अपनी फैमिली से इस बारे में कोई बात नहीं करी? आप कैसे कह सकती हो ये? क्या आपको अतुल ने बताया था या अतुल की फैमिली ने आपको बताया था, या अपने मन से आप कुछ भी मनगढ़ंत कहानी कर रही हो? ठीक है, उनको क्यों नहीं शेयर किया? और इतना ही वो पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे पैसे पैसे, तो थोड़े पैसे साइकेट्रिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे खर्च कर देते तो आज उनको ये नौबत नहीं आती। अब ये मैडम अपने घर से सोच के आई हैं कि इनको क्या कहना है जिससे ये फेमस हो जाए और वायरल हो जाए, वो इन्होंने कह दिया। अब ये मैडम कह रही हैं पैसे 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 करते रहते, थोड़ा पैसे साइकेट्रिस्ट पे खर्च कर देते। अरे मैडम, आपकी बड़ी बहन ने अतुल के पास पैसे कहाँ छोड़े थे खर्च करने के लिए जो वो खर्च करते अपने ऊपर? आपकी जो बड़ी बहन थी निकिता जी, जिनके सपोर्ट में आज आप बोल रही हो, वो खुद ही उनसे इतना लूट लेती थी, अतुल के बाद कुछ बचता ही नहीं था। अब दोस्तों, सोचने वाली बात ये है, कोई भी व्यक्ति, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसके अंदर कम से कम इतनी तो मानवता होगी कि किसी ऐसे इंसान के बारे में जो इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करे। लेकिन इन मैडम को तो फेमस होना है, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, तो इन्होंने उगल दी आग अतुल के बारे में। वो इस पर वाकई कुछ कहना चाहते हैं। जो बात चारू कह रही है, लड़ाई क्यों नहीं करी? मैं कभी एक मिनट मैम, एक एक करके बात करेंगे तो समझ भी आएगी। लेकिन जो बात दीपिका, 2 मिनट के लिए, दीपिका ऐसा ही तो दैट्स द पॉइंट। दीपिका का लेवल देखिए। दीपिका, एक सेकंड, इन्होंने कहा परिवार से क्यों नहीं शेयर करा? जवाब ले ले। अब इन मैडम के अंदर में इतनी भी ह्यूमैनिटी नहीं है कि अतुल के बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने से पहले ये देख ले कि अतुल का भाई भी कैमरे पर मौजूद है, वो सब सुन रहा है, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी, कैसे ये लोग कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। सुन लेते जो बात चारू कह रही है। लेवल देखिए आप, 24 पन्नों का नोट बनाया उन्होंने, क्योंकि वो 5 साल से प्रताड़ित हो रहे थे और बात करनी चाहिए थी, कंप्लेंट करनी चाहिए थी। दीपिका, I request you to just mute for a second. अगर आप ये सोचकर हैरान हो रहे हैं कैसे कोई महिला किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकती है जो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, तो इसमें हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। इन मैडम को अतुल के केस से कोई लेना देना नहीं है। इन मैडम को फेमस होना है तो इन्होंने नेशनल न्यूज पर फेमस होने के लिए, वायरल होने के लिए इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई। हालांकि न्यूज चैनल के स्टूडियो में ऑडियंस में बैठी एक लड़की को इनकी कही हुई बातें चुभ गई और उस लड़की ने इनको इतना लताड़ा। देखिए आप। मैम, मेरा क्वेश्चन है मेरा इस वाली टीम से। आप लोग मुझे एक बात बताइए, आपने एक बात बोली कि अगर कोई तुम्हें प्रताड़ित कर रहा है या फिर कोई तुम्हें बुली कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है या कह रहा है सुसाइड कर लो, तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। तो आप मुझे बताओ, कल को आपको कोई बुली करेगा, कोई परेशान करेगा, बोलेगा जाके मर जाओ या मैं तुम्हें मार दे रहा हूँ, तो आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाओगे या कोर्ट में? नहीं, सुनो, पहले कोर्ट में खड़े होकर ये बोलोगे कि पहले मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। क्राइम का सपोर्ट क्रिमिनल ही करता है, और जो क्राइम निकिता ने किया है, निकिता की फैमिली ने किया है अतुल के ऊपर, कानून का गलत फायदा उठाकर अतुल को जो हैरेस किया है और अतुल को वहां पहुंचा दिया जहां वो डिजर्व नहीं करता था, इस क्राइम की सजा निकिता को मिलकर ही रहेगी। ऐसी सिचुएशन में
निकिता का सपोर्ट वही इंसान कर सकता है जो या तो पास्ट में इस तरह के कानून का दुरुपयोग कर चुका है या फिर फ्यूचर में वो इस तरह के कानून का दुरुपयोग करने वाला है। हमारे देश की कानून व्यवस्था और लचर सिस्टम के बारे में एक महिला वकील की क्या राय है, जरा सुनिए। जो हमारे कोर्ट्स हैं उन्हें कानून का पालन ठीक से करना चाहिए, क्योंकि मुश्किल ये हो रही है कि आजकल कोर्ट्स में प्रो लेडीज व्यवहार हो गया है। कोई भी लड़की चाहे वो खुद कमा भी रही है, उसका मेंटेनेंस किस लिए बांधा जा रहा है? ये बिल्कुल गलत तरीका है। मेंटेनेंस उसका बनना चाहिए जो खुद नहीं अपना खर्चा निकाल सकती है या खुद नहीं कमाती है। चाहे लड़की की गलती भी नहीं है तब भी उसके पेरेंट्स को और उसे टॉर्चर सहना पड़ रहा है। आप खुद ही पुरुष को परेशान कर रही हैं, पूरे घर वालों को परेशान कर रही हैं, लेकिन बीइंग ए वुमेन आप उन सब कानूनों का फायदा उठा रही हैं। फैमिली कोर्ट्स ने तो अपना रवैया बना लिया है कि लड़की आई नहीं और तुरंत उसे मेंटेनेंस दे दो। मेंटेनेंस लेते ही वो सेक्शन 24 में भी आ जाती है, डोमेस्टिक वायलेंस में भी आ जाती है, 498 में भी आ जाती है, और आजकल तो नया ही ट्रेंड चल पड़ा है कि वो अपने ससुर और जेठ के खिलाफ आराम से रेप के केसेस भी कर देती। इसी बीच एक रिपोर्टर पहुंच गया निकिता के वकील के पास, जिस वकील ने निकिता और निकिता की मां के कहने पर अतुल पर 2-3 केस लगाए थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऐसे अधिवक्ता हैं जो निकिता का केस देख चुके हैं, जिन्होंने पहला मुकदमा अतुल के खिलाफ दर्ज कराया है निकिता की तरफ से। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम रमेश सिंह सोलंकी है। सर्वप्रथम निकिता अपने माँ और भाई के साथ मेरे मकान पर दहेज का मुकदमा दर्ज कराने के लिए आवास पर आई थी और उसने बताया था कि मेरा पति मुझे मारता है, पीटता है, प्रताड़ित करता है। मैंने उसके FIR तैयार किया था, डायरेक्ट कोतवाली में जाकर उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अतुल सुभाष जो बेंगलुरु में इंजीनियर थे, निकिता के पति, वो सुसाइड से पहले तमाम आरोप लगाए कि लगातार उनके ऊपर मुकदमे फर्जी दर्ज कराए जाते रहे, जिससे प्रताड़ित होकर वो सुसाइड कर लिए। कितने मुकदमे लगभग दर्ज हुए और निकिता के केस में कब तक आप देखते रहे? उनका केस क्या कुछ रहा? असल में वह बुजदिल प्रकृति का आदमी था। तमाम मुकदमे तमाम लोगों के ऊपर दर्ज हो रहे हैं, उसके ऊपर कोई विशेष मुकदमा नहीं था। अब ये वकील साहब जिनके पूरे के पूरे बाल सफेद हो गए हैं, उम्र भी काफी होगी, लेकिन ये अतुल को बुज़दिल बता रहे हैं। इनके अंदर इतनी भी संवेदना नहीं है कि किसी मरे हुए व्यक्ति के बारे में क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। ये वकील साहब अतुल को बुज़दिल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अतुल के इस कदम से इन जैसे वकीलों की दुकानें बंद हो सकती है। वही अतुल इनको पैसा देता रहता, इनको कमाई होती रहती, तो ये अतुल को बहादुर बोलते। दहेज प्रताड़ना पहला मुकदमा, दूसरा भरण पोषण खर्च के रूप में पत्नी और बच्चे के लिए खर्च, उसका 125 का दूसरा मुकदमा उसके ऊपर था। तीसरा मुकदमा जो सामान्य सभी लोगों के खिलाफ होता है वो जो है घरेलू हिंसा का मुकदमा। मात्र 3 मुकदमे ही उसके खिलाफ दर्ज थे। एक मुकदमा गलत जरूर दर्ज कराया जा रहा था, कराने का प्रयास किया गया था, और इसलिए 302 और प्लस और कुछ धाराएं 377 अननेचुरल ऑफेंस करके जो है अप्राकृतिक संभोग का भी मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास निकिता ने किया था। कब तक आप उनका केस देखते रहे? आपने उनका केस कब छोड़ा? निकिता के द्वारा जब 302 और 377 के तहत केस फर्जी दर्ज कराने का प्रयास किया गया तो मैंने उनकी वकालत छोड़ दिया। हमको लग रहा था कि फर्जी है, मेरी मानवता या कॉन्शियस ने कहा कि फर्जी मुकदमा दर्ज कराया जाए, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो देखा आप लोगों ने ये वकील साहब कितने महान हैं। इनको पता चल गया कि वो 2 मुकदमे फर्जी हैं, लेकिन जो पहले इन्होंने 3 मुकदमे लादे थे अतुल के ऊपर में, वो एकदम सही थे। अब इन वकील साहब की मानवता के पीछे जो असली सच्चाई है वो भी जान लीजिए। पहला मुकदमा जो अतुल की वाइफ निकिता ने अतुल पर लगाया था अननेचुरल सेक्स का, वो तो मेडिकल टेस्ट होने के बाद 1 सेकंड भी नहीं टिकता, तो वकील साहब ने इसलिए छोड़ दिया उसको। दूसरा मुकदमा जो लगाया था 302 का, वो निकिता के फादर की डेथ 2 साल पहले हो चुकी थी और 2 साल के बाद वो 302 का मुकदमा लगाने जा रही थी अतुल के ऊपर में, तो वो केस भी 2 मिनट नहीं टिकता। तो वकील साहब ने सोचा कि कोर्ट में बेइज्जत होने से अच्छा है कि इस केस को ही छोड़ दो, तो इन्होंने इस केस को छोड़ दिया। अतुल सुभाष ने सुसाइड से पहले तमाम गंभीर आरोप लगाए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? सुभाष मोदी का आरोप बिल्कुल मिथ्या और गलत है। ये वकील साहब कह रहे हैं कि अतुल ने जो आरोप लगाए हैं वो एकदम गलत है। और ये वकील साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वकीलों का ये एक ऐसा धंधा है जिसको तो उनको डिफेंड करना ही है। आप किसी भी वकील के पास चले जाइए इस तरह का केसेस लेकर के, वो आपसे फीस नहीं मांगेगा, वो सीधा आपको ये कहेगा कि जितने भी रुपए का सेटलमेंट होगा उसका इतना % मैं लूंगा। वो एक लमसम परसेंटेज आपसे डिसाइड करेगा, तभी वो केस पकड़ेगा। और जब वकील उस मुआवजे के अंदर में आपका पार्टनर बन गया, तब तो वकील ये चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा मुआवजा वसूल किया जाए, फिर चाहे मुआवजा देने वाला रहे या इस दुनिया छोड़ के चला जाए, इससे वकील को क्या लेना देना। और जो व्यक्ति इन सब तकलीफों से गुजर रहा होता है उसके परिवार पर क्या गुजरती है। आप उसको
घूस मांगी थी, मेरा बेटा घूस नहीं दिया, इसके कारण वो किसी भी धारा को, किसी भी नियम को मानने से इनकार करते। हमेशा पैसे की अपनी माँ को दिलवाने के लिए बेडरूम में भी खाली पैसे का ही डिमांड करती थी। तुमने बोला है कि मैं तो एटीएम मशीन बन गया हूँ। 20,000 रुपया फिक्स कर दी थी उसको, फिर 40,000 कर दिया। उसके बाद उसने 80,000 कर दिया कि जब से वो गई है तब से जोड़ के देने के लिए। बढ़िया कंपनी में कार्यरत थी सर, उसमें उसका अच्छा पैकेज था। कौन सा ऐसा कानून अपने देश का है कि जो उसकी पत्नी कमा रही है उसके बाद 20,000 से 40,000 और 40,000 से एरियर जोड़ के 80,000 देने के लिए उसको आदेश जारी किया गया। वकील ने बताया कि 16 दिसंबर को आपकी एक तारीख थी। हम कहा हम तारीख पर नहीं जाएंगे सर, वही मेंटेनेंस का पैसा बहुत कम है इसलिए उसको और पैसे की जौनपुर जैसी जगह में 20,000 रुपया वो बच्चे पर खर्च नहीं करती थी। समूचा लोग पिकनिक मनाता था उस पैसे से। निकिता अतुल से जो पैसे लेती थी, उन पैसों से 40,000 रुपए की पीजी में निकिता रहती थी, जहां बेंगलोर पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम से, सास निशा और साला अनुराग को प्रयागराज से दबोचा गया। निकिता को बेंगलुरु पुलिस ने शनिवार को गुरुग्राम से पकड़ा। निकिता सेक्टर 57 के एक पीजी में किराए पर रह रही थी। निकिता को मोबाइल लोकेशन के आधार पर पकड़ा गया। दरअसल वो 8 दिसंबर को ही पीजी बदलना चाह रही थी। इसके लिए उसने पीजी संचालक को किराए के कुछ पैसे और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अपने कागजात जमा करा दिए थे। कयास लगाए जा रहे हैं कि निकिता सिंघानिया की पुलिस वेरिफिकेशन का आवेदन आने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने बेंगलुरु पुलिस को पीजी में शिफ्ट होने के बारे में सूचित किया। निकिता को अतुल से 80,000 रुपए महीना चाहिए था। दरअसल निकिता अतुल के पैसों पर जौनपुर में प्रॉपर्टी बना रही थी। जौनपुर फैमिली कोर्ट में निकिता और अतुल का जो केस चल रहा था उसमें इस वजह का जिक्र किया गया था। हमने आई दस्तावेजों की माने तो अतुल ने जब कहा था कि वो 80,000 रुपए बतौर मेंटेनेंस नहीं दे सकते, तो निकिता खुद अच्छा कमाती है, ऐसे में उसे 80,000 रुपए प्रति महीने क्यों दिए जाएं? इस पर निकिता ने कहा था कि उसने जौनपुर में एक फ्लैट लिया है। उस फ्लैट की कीमत 60 लाख रुपए है, इसलिए उसकी खुद की सारी सैलरी वहीं चली जाती है। ऐसे में उसे महीने का खर्च निकालना मुश्किल हो जाता है। ये तो निकिता को वो फ्लैट खरीदने से पहले सोचना चाहिए था कि उनकी कितनी सैलरी है, क्या वो उस सैलरी के अंदर में उस फ्लैट को अफोर्ड कर पाएंगी या नहीं। लेकिन टेंशन की बात कहाँ थी, निकिता को तो पता था कि उनका एटीएम अतुल सुभाष जिंदा है, वो जब चाहेंगी स्वैप करेंगी, पैसा बाहर निकलेगा। ये तो अचानक अतुल सुभाष ने एटीएम को बंद कर दिया तो ये सब लफड़ा हो गया, वरना धीरे धीरे निकिता अपनी प्रॉपर्टियां बढ़ाती रहती जौनपुर में। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।